बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि सदर मुमलिकत यानी कि आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद को जो है वो फ़ारिग कर दिया है और कहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जाकर रिपोर्ट करें। और ये वाक़ुआ, ये वजह बनी क्या है? वजह यही है कि जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे अहम चीज़ ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट 2023 जो गुज़िश्ता यानी कि असम्बली जो अब तहलील हो चुकी है, उसने बल्कि दोनों ऐवानों से, कौमी असम्बली और सैनेट की जानिब से इन बिलों को पास किया गया था। और ये बिल सदर मुमलिकत के पास गए थे और काफ़ी सारे बिल थे। सदर मुमलिकत ने सब पे दस्तखत कर दिए, लेकिन इन बिलों से मुतल्लिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ये कहना है कि मैंने इन पर दस्तखत नहीं किए, बल्कि इन मामलात को मैंने वापस जो है वो भिजवाया। और वापस भिजवाने का मतलब चीज़ उसने ये एक्सप्लेन की आरिफ अलवी की जानिब से कि मैंने अपने ऑफिस को कहा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन बिलों पे और आप इनको वापस भेज दें। लेकिन अब मामला ये आ रहा है कि सदर कहता है मैंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन अब तसव्वुर है कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं और अब ये बिल भी कानून बन चुका है, क्योंकि गज़टेड नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और जो प्रेस ऑफ पाकिस्तान है उसने इनको बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया है। और इस हवाले से कौमी असम्बली और सैनेट सेक्रेटेरिएट जो हैं वो भी इस हवाले से उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन अभी जारी कर दी और कहा कि ये दोनों जो कानून बने थे आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई थी, अब ये दोनों कानून जो हैं वो बाकायदा आइन का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। लेकिन सदर मुमलिकत कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मैंने दस्तखत ही नहीं किए, बल्कि मैंने ये सारे मामलात वापस रेफ़र किए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं बार बार पूछता भी रहा अपने ऑफ़िस के अमले से। उन्होंने कहा कि सर आपके हुक्म पे हमने वापस भिजवा दिए हैं और ड्यू टाइम पे भाई उन्होंने वापस क्यों नहीं भिजवाए, और फिर अब इस पे दस्तखत कैसे हो गए या फिर ये कानून कैसे बन गया। लेकिन इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 75 के मुताबिक अगर सदर दस्तखत ना भी करे तो दोनों ऐवानों से जो चीज़ें मंजूर शुदा होती हैं वो ऑटोमेटिकली कानून का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक राय ये भी दी जा रही है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर सदर एक दफ़ा वापस कर दे और फिर वो ऐवान या पार्लिमान उसको दोबारा देखती है और दोबारा वो भेजती है, फिर अगर सदर दस्तखत नहीं करता तो वो फिर जाकर कानून का हिस्सा बनती है। तो यूँ इसमें तज़ाद तनाज़ा मौजूद है और ये तनाज़ा ख़ुद सदर मुमलिकत की उस ट्वीट के बाद जो है वो तनाज़ा पैदा हुआ। लेकिन इस सवाल से वज़ारत कानून का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ सामने आ चुका। उन्होंने कहा ये सब कुछ लीगली और कानून के मुताबिक हुआ। लेकिन बात यह है कि अगर ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो फिर ये मुतनाज़ा कानून मुतनाज़ा हो गया, सिंपल बात है। और अगर ये मुतनाज़ा हो गया तो फिर जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उनका क्या होगा? इस हवाले से सारी चीज़ें अबहाम का शिकार हैं, कन्फ्यूजन का शिकार है और कन्फ्यूजन बढ़ती ही जा रही है। और जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यही कहा कि सदर इतना बेबस है क्या? अगर उसके हाफिज़ ने गलती की है तो अपने ऑफिस के अमले से पूछ गुछ करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो आज इसने सदर आरिफ अलवी ने कार्रवाई कर दी और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो है वो हटा दिया और उसको कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जाके रिपोर्ट करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब इसकी समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। इस हवाले से आइनी और कानूनी माहिरीन में भी बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई जाती है। आज इसी सुप्रीम कोर्ट में मैंने राय लेने की भी कोशिश की और जानने की कोशिश की, तो ये तासुर ज़रूर मिला कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रोब होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और चीज़ें जो हैं वो सामने जो हैं वो आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें सामने नहीं आती तो फिर मसाइल जो हैं वो यूँ के तू रहेंगे और फिर इस आइन और कानून जो पास हुआ है इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी जो है वो सवाल निशान रहेंगे। लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ, आइन के मुताबिक हुआ, लेकिन सदर जो है वो मान नहीं रहे। अब सदर का ख़ुद जो किरदार है वो ख़ुद भी मुतनाज़ है। और सदर किसके हैं? ये वही सदर हैं जिन्होंने असम्बली तहलील कर दी थी और मुतअद्दिद मरतबा हमने देखा कि सदर ने गैर आइनी इक़दाम भी किए। लेकिन अब बात यह है कि अगर सदर गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर सदर का इंजाम क्या होगा? सदर का मुआख़ज़ा तो होने से रहा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अब पूरा नहीं है। तो जब इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है या किस तरीके से मामलात चलेंगे। लेकिन अब ये है कि इससे रिज़ाइन लिया जा सकता है, लेकिन रिज़ाइन किस हैसियत से लिया जाएगा, कौन इनसे रिज़ाइन लेगा, ये भी चीज़ें जो हैं वो अपने तौर पे मौजूद हैं। और अब देखना ये है
کہ اصل جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بھی بعض گشت سنائی دی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے کوئی درخواستیں بھی شاید سپریم کورٹ میں آ جائیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کی جانب سے باقاعدہ کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ باؤنڈ ہوں گے وہ جو ہے اس حوالے سے اپنی رائے دینے کے۔ تو اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو پھر ٹیک اپ کرتے ہیں تو پھر سچویشن کیسے ہوگی؟ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ ہیپنز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین چیز یہ ہے کہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ موقف آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے دستخط کر دیے تھے، صدر نے اس چیز کو وہ کیا، لیکن اب صدر جو ہے وہ صرف اپنی پولیٹیکل ساکھ بچانے کے لیے ڈبل گیم کر رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو مطمئن کیا جا سکے کہ میرا تو رول ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کو مسترد کر دیا تھا، تو پھر اب صورتحال آپ کے بھی سامنے ہے۔ تو یوں وہ اپنی فیس سیونگ کی اٹیمپٹ جو ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب ان چیزوں کو پروب ہونا تو چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں، لیکن جو ہیومن رائٹس سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک موقف بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں یا یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں موجودہ صدر مملکت جو ہیں بھئی اس وجہ سے بھی انہوں نے اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالا بھئی، اگر ایک لمحے کو اس کی ہم بات مان لیں، کیونکہ یہ قانون جو ہیں یہ بھئی متنازع ہیں، اور اس قانون سے جو آپ کے میرے یا عام شہریوں کے بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بڑے پیمانے پر متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان قوانین میں فوج کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، وہ آپ کو مجھ کو کسی کو بھی اپنے طور پہ اٹھا بھی سکتے ہیں، اسے انٹروگیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پابند بھی نہیں ہوں گے کہ کسی عدالت میں یا کورٹ آف لا میں پیش کرنے کے۔ تو ویسے بھی پاکستان میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کا سب سے بڑا معاملہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ قانون میں ان کو اختیار اب مل جاتا ہے تو پھر معاملات کس سمجھ جائیں گے۔ اگر ہم اس کو ہیومینٹیرین اینگل پہ دیکھیں تو ہمیں بھی شاید اس قانون پہ تحفظات ہیں یا ہونے چاہیے، کیونکہ جو انسان بنیادی حقوق ہیں وہ کسی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ پھر آپ اس ٹائپ کی قانون سازی کر کے ان کو سلب جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سلب کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ تو اب اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 سے متعلق جو ہے وہ متضاد رائے پائی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ فوج کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، لیکن کہنے کا یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں وہ شاید اس وجہ سے بھی حمایت کر رہے ہیں کہ ابھی عمران خان اور تحریک انصاف کا معاملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو اس بل سے ان کو پاور مل جائے گی اور وہ ان ساری چیزوں کو فکس کر سکیں گے۔ تو بہرحال ایک چیز طے ہے کہ اب یہ اس حوالے سے حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔